Hello, my dear students. I am sure that you must be in very high spirits. मेरे प्यारे बच्चों, आप में से जो बच्चे +2 में आए हैं वो मेरे इन वीडियोस को देखें, समझें और याद करें ताकि उनको फिजिक्स में, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, समझने में कोई दिक्कत ना आए, ना समझने में दिक्कत आए, ना याद करने में दिक्कत आए। और एक बात मैंने बेटा आपको और कहनी है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ऐसा कर लें और साथ में बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको उसी वक्त उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इन वीडियोस का पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो आओ अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है करंट डेंसिटी एंड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट flowing per unit area of the conductor around that point, provided the area is held in a direction normal means perpendicular to the direction of flow of current। देखो, अगर तो जो कंडक्टर है वो यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन का है तो उसमें तो जो करंट डेंसिटी हर पॉइंट पे सेम होगी, लेकिन अगर कोई कंडक्टर ऐसा है विच इज़ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन, यानी कि अगर वो कहीं से कम मोटा है, कहीं से ज़्यादा उसकी मोटाई है, एरिया क्रॉस सेक्शन कहीं से कम है, कहीं से ज़्यादा, तो उसके डिफरेंट पॉइंट्स पे करंट डेंसिटी भी डिफरेंट होती है। दैट इज़ वाई वी राइट द वर्ड्स करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए कंडक्टर। We define it as the amount of current flowing per unit area of the conductor around that point, provided the area is held in a direction normal that is perpendicular to the direction of flow of current। यानी कि वो जो एरिया होना चाहिए, it should be perpendicular to the direction of flow of current। And remember, current density is a vector quantity and is denoted by the symbol capital J vector। So therefore J vector equal to I means current flowing through the conductor at a given point, and A is the area of cross section of the conductor at that point। And current you know is the rate of flow of charge, that is I equal to Q by T। तो I की जगह मैंने क्या लिख दिया, Q by T divided by A, and this is equal to Q by T। और अगर उस कंडक्टर का या वायर का रेडियस जो है वो R है, then A equal to pi R square। So I can write that A equal to pi R square। So therefore J equal to I over A equal to Q by T over A equal to Q by T over pi R square, where I means current flowing normally through the conductor। क्योंकि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि हमने कंडक्टर को ऐसे होल्ड करना है so that its area of cross section is normal that is perpendicular to the direction of flow of current। और A जो है वो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। Q that is the charge flowing through the conductor in how much time, t। t टाइम में करंट फ्लो किया q, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट हो गया q बाई टी, दैट इज इक्वल टू i। इसलिए मैंने i की जगह q बाई टी ऊपर लिखा था, और r है रेडियस ऑफ द गिवन कंडक्टर। नाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट एट द गिवन पॉइंट। आपको पता है कि एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो होता है फ्रॉम द नेगेटिव एंड ऑफ ए कंडक्टर टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। और एक होता है कन्वेंशनल करंट, दैट इज इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसका मतलब जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन कंडक्टर के पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ होती है। तो हम इसको ऐसा भी कहते हैं कि इट इज़ द फ्लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज फ्लो कहीं नहीं करता, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स which are negatively charged which flow from the negative end towards the positive end of a conductor and constitute an electric current। लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव एंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम द पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड। रिमेंबर, आई अगेन रिपीट दिस, एक्चुअली नो पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड। और जिस तरफ हम मान सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट।
नाउ वी कम टू यूनिट्स ऑफ करंट डेंसिटी, द एसआई यूनिट्स, क्योंकि करंट डेंसिटी किसके बराबर है, करंट ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसलिए इसके यूनिट होंगे जो करंट के हैं डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करंट डेंसिटी। वी नो दैट करंट डेंसिटी J इक्वल टू करंट ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, so I means current, A means area of cross section, तो therefore dimensions of J will be, dimensions of current वो हो गई एम्पियर कैपिटल A over the dimensions of area of cross section, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया उसकी होती है L2, तो ये बन गई M0 L-2 T0 A1। सो अगर आपसे को पूछे कि व्हाट इज़ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करंट डेंसिटी, तो आपने कहना है M0 L-2 T0 A1। लेकिन अगर वो कहता है व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ करंट डेंसिटी, तो आपने कहना 0 इन मास, -2 इन लेंथ, 0 इन टाइम एंड 1 इन करंट। नाउ वी कम टू रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड फ्रॉम इट्स नेगेटिव एंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ हमने ड्राइव किया था जब हमने ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकाला था, तो अगर आपको याद हो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि करंट इज गिवन बाई I इक्वल टू NeAVD, वेयर N इज द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन कंडक्टर, दैट इज इट इज द number of free electrons per unit volume of the given conductor, and what is A? A is the area of cross section of the given conductor, and E is the magnitude of charge on the given conductor, which is of course equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb, and Vd is the drift velocity of free electrons in the given conductor, which is of the order of few millimeter per second. Now putting the value of I in equation 1, ये जो I की वैल्यू मैंने लिखी है NeAVD, ये एक नंबर इक्वेशन पुट करेंगे तो J आ जाएगा NeAVD डिवाइडेड बाई A से A कैंसिल हो गया and we are left with J equal to NeVD. That is the relationship between current density J and the drift velocity Vd. You have to remember this. Now we come to microscopic form of Ohm's law. And microscopic form of Ohm's law means relation between current density J, electrical conductivity sigma, and the electric field E established across the conductor when a potential difference is applied between its ends. Now we know that the drift velocity of free electrons in a conductor is given by Vd equal to E over m into tau, where E, small e, is the magnitude of charge on each electron, capital E is the electric field, m is the mass of electron, and tau is the average relaxation time of free electrons in the conductor, which I told you is of the order of 10 raised to the power minus 14 second. Now let us put this value of Vd in equation 3, we get J equal to, J equation 3 है कि J equal to NeVD, और Vd की जगह मैंने पुट कर दिया E over m into tau, और you can say that J equal to N वैसे लिख दिया, E into E बन गया E square, ये tau मैंने पहले लिख लिया और नीचे m लिख लिया और बाकी बचा कैपिटल E, उसको मैंने into कैपिटल E लिख दिया. So let us call this as equation number 5. Now we know that the resistivity of the material of a conductor is given by sigma rho equal to m over n E square tau. Rho is the resistivity or specific resistance of the material of the given conductor, और हमने ये पिछले वीडियो में फार्मूला निकाला था रो के लिए, एंड देयरफॉर इनको रेसिप्रोकेट कर दो तो n E square tau ऊपर चला गया, m नीचे आ गया, तो और इस तरफ ये बन गया 1 over rho. And I told you that the reciprocal of resistivity of a conductor is known as its conductivity and is denoted by sigma. तो ये जो इक्वेशन 5 है इसमें n E square tau over m की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा. तो अगर सिग्मा लिखेंगे तो इक्वेशन 5 will give us capital J equal to sigma into E. That means current density is the product of sigma. And what is sigma? It is conductivity of the given conductor, and capital E is the electric field established across the
conductor when a potential difference is applied between its ends. Now this equation in vector form may be written as, क्योंकि आपको पता है कि करंट डेंसिटी भी वेक्टर है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी वेक्टर है, लेकिन जो सिग्मा है कंडक्टिविटी है दैट इज स्केलर क्वांटिटी. देयरफॉर इक्वेशन 6 in vector form can be written as J equal to sigma into E. Now equation 6 or 7 is called microscopic form of Ohm's law. And now we come to, so याद रखो J equal to sigma E. अगर आपको एग्जाम में आए कि स्टेट ओम्स लॉ, तो आप कह सकते हैं कि V proportional to I और I proportional to V और V over I equal to constant equal to R which is known as the resistance of the given conductor. लेकिन अगर वो कहे कि स्टेट ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, तो फिर आपने कहना J equal to sigma into E. फिर वहाँ पे कह देना कि J करंट डेंसिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी एंड E is the electric field established across the conductor when a potential difference is applied between its ends. Now we come to significance of the microscopic form of Ohm's law. So this form of Ohm's law relates the current density J, क्योंकि क्या है J equal to sigma E. तो ये किस किस में रिलेशन हमें बताती है, J में, सिग्मा में और E में. तो यही मैंने यहाँ लिखा है, relates the current density J to the electrical conductivity sigma of the material of the given conductor and the electric field E established across it when a potential difference is applied between its ends. Now, according to Ohm's law, जैसे अभी मैंने आपको बताया, Ohm's law की स्टेटमेंट क्या है? Ohm's law states that the physical conditions like temperature, pressure and dimensions etc. और डायमेंशन में क्या क्या आता है? लेंथ आती है कंडक्टर की और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आता है. Remaining the same, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied between its ends. That is I directly proportional to V or V directly proportional to I. लेकिन अब हमें माइक्रोस्कोपिक व्यू से कैसे पता चलता है? सो द माइक्रोस्कोपिक व्यू सजेस्ट्स दैट द कॉज ऑफ दिस प्रोपोर्शनैलिटी, ये जो V और I की प्रोपोर्शनैलिटी है, इसका कारण क्या है? इज द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस द गिवन कंडक्टर सुपर इम्पोजेस, ऐड कर देता है उसमें. सुपर इम्पोज करने का मतलब उसमें ऐड कर देता है. सुपर इम्पोजेज ए स्मॉल वेलोसिटी, जिसको कौन सी वेलोसिटी कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन कंडक्टर. यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होता है किसी कंडक्टर के अक्रॉस, जब उसके एंड में पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं, यानी कि सेल या बैटरी जोड़ते हैं उसके एंड्स में, तो एक छोटी सी बड़ी थोड़ी वैल्यू की वेलोसिटी सुपर इम्पोज हो जाती है उनकी जो थर्मल स्पीड है उसमें, एंड दैट्स वेलोसिटी इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. नाउ यू शुड कीप इन माइंड दैट दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अभी मैंने आपको बताया, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड, बहुत कम होती है. वेयर एज थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दी कंडक्टर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to the 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा है. और कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, बल्कि कई बार ऐसा कहते हैं कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी थोड़ी है तो उसको तो उसके कंडक्टर के नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक पहुंचने में बड़ा टाइम लगना चाहिए, लेकिन करंट तो फ्लो करना शुरू कर देता है इमीडिएटली आफ्टर वी स्विच ऑन द करंट. तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यह है कि जब हम ऑन करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होता है, जिसकी स्पीड जो है दैट इज़ इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. तो आप कह सकते हैं जो करंट है उसकी स्पीड जो है दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज़ इक्वल टू 3 × 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड. और यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कुछ मिलीमीटर पर सेकेंड होती है, जो थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ अबाउट 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होता है उसकी स्पीड जो है दैट इज़ अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड विच इज़ इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. And that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Stay home, stay safe. Thank you very much.